Hello everyone, my name is Diva Barwa and I want to share with you something. I know मुझे लग रहा है कि आप लोग सब सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। So मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ जिस अगर आप उस जर्नी को सुनोगे और समथिंग लाइक आपके लिए अगर आप ये चीज़ प्रॉपर सुनोगे ना तो मुझे लगता है कि ये जर्नी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग हो सकती है। तो मैं आप लोगों को अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सो मैं आप लोगों को 2019 में ले जाना चाहती हूँ जहाँ मैंने जेई की प्रिपरेशन की। तो मैं कोटा से हूँ और मैंने अपनी जेई की तैयारी कोटा से की है। तो मैंने वैसे 9 से शुरू कर दी थी अपनी जेई प्रिपरेशन, बट वो होता है कि जेई हम लोग 12th के साथ दे सकते हैं और 12th के बाद एक और अटेम्प्ट, फिर देन जेई मेंस ओनली। सो मैंने लाइक अपना पहला जो जेई अटेम्प्ट है वो 2019 में दिया था और उस टाइम मैंने 12th भी दी थी। तो जब मैंने जेई अटेम्प्ट दिया सो आई वॉज नॉट क्वालिफाइड। लेकिन वो था कि लोग बोलते हैं कि जे इज़ नॉट ईजी, तो तुम्हें एक बार और ट्राई करना चाहिए बिकॉज कोई भी इंसान एक बार में नहीं कर सकता है क्योंकि वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो आई थॉट लेट आई शुड बी ट्राई वंस मोर। सो मैंने एक बार फिर से ट्राई किया, मतलब सपने तो मैंने बहुत मेहनत की और फिर वही टाइम आया जेई का। लेकिन अंदर से ऐसा हो रहा था कि पता नहीं इस बार भी होगा या नहीं होगा, बिकॉज जब हम किसी चीज़ को दोबारा ट्राई करते हैं ना तो हमें फेलियर का जो डर होता है वो हमेशा लाइक होता है कि हाँ मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझसे होगा या नहीं होगा। तो मैंने 2020 के अंदर फिर से जेई दिया, जेई मेंस दिया। सो थिंक क्या हुआ होगा। हार्ट बीट इज लाइक जब रिजल्ट आया तो जब हार्ट बीट थी बहुत ज़्यादा तेज से धड़क रही थी। लेकिन जब मैंने जेई मेंस का रिजल्ट दिया दिस टाइम आई वाज क्वालिफाइड। सो आई वाज वेरी हैप्पी। सब लोगों का था जैसे बोलने का जो तरीका होता है ना, लोगों की टोन्स वो पूरी चेंज हो चुकी थी। कांग्रेट्स एंड ऑल समथिंग समथिंग, जैसे आप लोग जानते हो कि इंसान की कदर नहीं होती, पोस्ट की कदर होती है। सो ये था जब मेंस क्वालिफाइड हुआ सो आई वाज वेरी हैप्पी। लेकिन वही था कि जेई एडवांस भी क्लियर करना था। फिर मैंने जेई एडवांस का एग्जाम दिया। जेई एडवांस इज नॉट ईजी। फिर लाइक जेई एडवांस का रिजल्ट आया। जेई एडवांस का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं था जितना मुझे एक्सपेक्टेशन थी। जेई एडवांस में मेरे को लाइक 3 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री। मेरी केमिस्ट्री जो थी वो बहुत ज़्यादा वीक थी। इट्स नॉट इजी बिकॉज जेई में सब चीज़ें आसान तो होती नहीं है। बिकॉज जेई मेरा ड्रीम था, इसलिए मैंने चांस लिया है कि मैं एक ईयर और अपना थोड़ा इन्वेस्ट कर दूं, क्योंकि इतना आसान तो होता नहीं है कि एक बार में किसी का भी हो जाएगा जेई के अंदर। तो मैंने फिर वो अटेम्प्ट लिया, लेकिन इस बार भी मेरा जेई एडवांस नहीं हुआ। सो आई वॉज वेरी क्राइंग टू मच। देन मैं एक्चुअली मेरे पेरेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा टेंशन मत ले, इसलिए होता रहता है ये कि ये तो जर्नी है और तूने ट्राई किया वो बड़ी बात है। फेलियर होना इज नॉट लाइक अ बिग थिंग। ट्राई करना, अपने हाथ में से ट्राई करना है, हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मैंने सोचा, पापा ने बोला कि एक बार तुझे फिर से ट्राई करना चाहिए, क्या पता मेंस हो जाए। और सब लोग यही, मतलब मैं बताती हूँ, मेरे साथ मेरी सिबलिंग थी जिसने जेई मेंस दिया, जेई मेंस और जेई एडवांस दिया था। लेकिन मैं उसके लिए बहुत खुश थी कि उसका हो गया और मेरा नहीं हुआ। बट कोई इशू नहीं था कि हाँ एक का तो हो गया ना। लेकिन फिर भी रिलेटिव्स का होता है और जो आपके पास सराउंडेड में पीपल्स होते हैं उनका हमेशा ये था, मतलब उन लोगों को ये खुशी नहीं थी कि मेरी बहन का हो गया। उन लोगों को ये था कि यार तेरा नहीं हुआ, अब तू क्या करेगी। जिस मेरे सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि हाँ मुझे क्या करना है, पर मेरे को ये था कि मुझे जो भी करना है मैं बहुत बड़ा करूंगी। एंड मुझे वो बड़ा पता नहीं था। तो मैंने उस टाइम से ना अपने खुद को अलग अलग फील्ड में एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था। मतलब मुझे ये नहीं था कि सब मुझे पढ़ाई में वो इंटरेस्ट है, मुझे अलग अलग चीज़ों में लाइक आई लव टू डू ग्राफिकल डिज़ाइनिंग ऑल्सो। और मुझे लोगो डिज़ाइनिंग का भी शौक है, मुझे सिंगिंग का शौक है। मैंने यूट्यूब ट्राई किया, मैंने फ्रीलांसिंग ट्राई की, मैंने बहुत सारी चीज़ें की। लेकिन ये था कि जब तू ट्राई कर ही रही है तो तुझे एक बार जेई मेंस एक अटेम्प्ट और देना चाहिए बिकॉज वो लास्ट अटेम्प्ट होता है। तो मैंने फिर ना जेई मेंस अगेन मैंने 2021 के अंदर फिर से जेई मेंस दिया। फिर थिंक क्या हुआ होगा, यही हुआ लाइक मैं क्वालिफाइड नहीं हुए। और फिर ये था कि आई क्राइड फॉर द 3 days। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी बिकॉज आई वेस्टेड माई 3 years इन जेई एंड दैट इज़ नॉट ए ईजी थिंग कि आप अपने 3 साल जेई को दे रहे हो। बिकॉज अगर मैं प्राइवेट कॉलेज लेती ना तो मेरा शायद 3rd year चल रहा होता। पर ये था कि लाइक वी हैव सम फाइनेंशियल बैरियर्स इन आवर फैमिली ऑल्सो बिकॉज माई वन सोसाइटी, मुझे एक भाई भी है छोटा, तो उसकी भी ये होता है तो देखना पड़ता है कि जब मैं फादर इज गवर्नमेंट टीचर। तो ये था, ये कुछ फाइनेंशियल बैरियर्स थे। जैसे मैं बताती हूँ, मैंने देखा कि जैसे मान लो अगर हम गाँव में जाते हैं तो वहाँ पे जैसे मान लो जो मैकेनिक जो होते हैं वो विदाउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री वो बहुत कुछ करते हैं। उन लोगों को इवन जो जिन लोगों के पास डिग्री होती है 4 साल की, उनसे ज्यादा हम लोगों को पता है। वो लोग बता सकते हैं कि डैमेज कार को कैसे हम लोग ठीक करें और कैसे सब चीजें काम करती है। एट द सेम टाइम हम लोग जैसे गाँव में जो लोग कोई भी, जैसे हम लोग जैसे इंडिया में जो था ना, हम लोग जुगाड़
यूज करते हैं। गाँव में ना लोग कूलर्स बना लेते हैं। इट्स नॉट, यू नो व्हाट, इट्स नॉट अ थिंग लाइक कि आप लोगों को डिग्री पहले लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप कर पाओगे। तो मैं हमेशा पापा को एक ही चीज बोलती थी कि क्या कैलिबर की कोई वैल्यू नहीं है, किसी के पास ऐसा कुछ स्किल है जो वो करना चाहे और वो कर ना पाए तो उसकी क्या वैल्यू नहीं होती है। तो पापा ने बोला कि नहीं ऐसा होता है। तो मुझे बस वही चीज था कि मुझे कुछ ऐसा ढूंढना है जहाँ मेरे को लाइक मैंने मार्क्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे दी थी। 3 साल तक मैंने ट्राई किया, नहीं हुआ। लाइक मेरे को ये था बट मुझे कुछ बड़ा करना है। देन आई गो लाइक मैंने फिर सर्च किया और मैं ये था कि मैं एक बंदे से एक इंटरेक्शन हुआ। वो एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है, उनका नाम दीपक सिंह राठौर है। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मेरे को पहले पूछा कि तुम्हें बनना क्या है। तो मैंने बोला कि आई वांट टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बट आई डोंट वांट टू बी डूइंग इन अ डिग्री फॉर बीटेक। लाइक 4 साल मुझे वेस्ट नहीं करना है। अगर मैं 4 साल अपने स्किल्स को डेवलप करने में दूंगी तो वो बेस्ट होगा। तो उन्होंने मुझे मसाई का बताया। मसाई एक कोडिंग स्कूल है जिसमें आपकी स्किल्स को देखा जाता है, डिग्री को नहीं। और मैंने सिर्फ वो इसलिए चूज किया बिकॉज उसमें ये था, उसकी टैगलाइन जो ये है, वी वांट अ स्किल्स नॉट अ डिग्री। सो मैंने वो ज्वाइन किया। उसके बाद लाइक मेरे को 3 मंथ्स मसाई में हो चुके हैं। इन मसाई लाइक I am learning a full stack web there, and you know what, they don't want a degree. Actually वहाँ पे एग्जाम्स होते हैं तो मैंने क्वालिफाई किया MSET 1 and MSET 2. I am not saying that is very easy, and मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ वो कोर्स बहुत आसान होता है. I know that is a very tough thing because अगर आप 4 साल की जर्नी जो बीटेक के स्टूडेंट्स करते हैं या फिर कोई भी इंसान करता है तो अगर हम 6 महीने में करेंगे ना तो थिंग्स विल बी वेरी हेक्टिक. बट ये था कि वहाँ पे हर चीज का करिकुलम बहुत सही है. आपको कोई डाउट्स हैं तो यू कैन आस्क टू योर आईए. आपके पास एक आईए होते हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं. योर स्टूडेंट गाइड, योर टीचर्स, योर कोऑर्डिनेटर्स, एंड वहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको हर तरीके से सपोर्ट करते हैं. इवन देयर इज समवन हु कोल्ड लाइक जो आपको मोटिवेट कर सके. अर्बन योगी नाम का एक ऐप भी है जहाँ पे आप लोग अगर आपको डीमोटिवेशन हो रहा है तो यू कैन टॉक टू योर ईसीज. और टीचर जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है. आप सोच नहीं सकते उतने ज्यादा हेल्पफुल है. बिकॉज वहाँ पे मतलब मैं तो 12th से थी तो मुझे कोडिंग का कुछ भी नहीं पता था. बट ये था कि जब मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया ना, मतलब ये होता है वहाँ पे टाइम टू टाइम एग्जाम्स होते हैं. वीकली एग्जाम होते हैं वहाँ पे. तो मैंने लाइक वीकली एग्जाम होते हैं तो और यूनिट प्रमोशन भी होता है जैसे हम लोग बोलते हैं ना सेमेस्टर वगैरह इंजीनियरिंग में. तो वहाँ पे होता है हर मंथली जब हम प्रमोट होंगे तो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, 6 यूनिट तक चीजें होती हैं. तो ये था कि मैं अभी 4th यूनिट में जाने वाली हूँ. तो ये था कि मैं ओवरऑल बहुत ज्यादा खुश हूँ बिकॉज मसाई ने मुझे वो होप दिया जो लाइक मुझे कहीं मिला नहीं. मेरे को जो चाहिए था प्रॉपर जो गाइडेंस थी वो मुझे यहाँ से मिली. टीचर्स जो थे वो बहुत ज्यादा सही है. उनको ये नहीं है कि तुम कौन सा बैकग्राउंड से हो. बिकॉज और इवन मैंने अपने आप को लाइक बहुत सारे लोगों के साथ एक्सप्लोर किया. मैं बताती हूँ आप लोगों को, मसाई में सिर्फ वो बंदे नहीं है जो इंजीनियर्स हैं. वहाँ पे ऐसे लोग BM, इवन BEd, BTech, CSC, लाइक जितने भी फील्ड होते हैं ना इंडिया में, BEd से लेके BSc, BCA, आर्ट्स है और मतलब साइंस स्टूडेंट, मैथ बैकग्राउंड और मैनेजमेंट, जो भी आप लोग देख सकते हो ना पूरे इंडिया में जो भी चीज है, वट एवर यू कैन सी इन द अहेड ऑफ सराउंडिंग बाई योर सेल्फ. लाइक कोई भी डिग्री हो वहाँ पे सब लोग हैं. तो आप और इवन मैं सबसे लाइक मैं बोल सकती हूँ मैं बहुत छोटी हूँ, मेरी एज 20 ईयर्स है. बट वहाँ के जितने भी लोग हैं ना सब मुझसे बहुत ज्यादा बड़े हैं और मैंने वहाँ पे बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया है. सो इसलिए मैं बोल रही हूँ ये चीज आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है. बिकॉज थिंग इज ना कि हर चीज अपनी आसानी से नहीं होती है. मतलब लोग बोलते हैं कि यार जेई क्यों नहीं हुआ, जेई तो आसान होता है. जो लोग टॉपर्स होंगे ना वो बोलेंगे 3 साल में जेई नहीं हुआ तुझसे क्या होगा. सो फिर मेरा ये होता था कि यार तुम ऐसा मुझे कैसे जज कर सकते हो, मुझे पता है मेरे को क्या करना है. एंड जिस लोगों का तो कुछ भी काम नहीं होता है, वो सिर्फ बोलेंगे. बट ये है कि अगर आप में पोटेंशियल है सो यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू वांट टू डू. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम अ मसाई स्टूडेंट एंड आई एम अ पार्ट ऑफ मसाई. एंड आई वांट टू थैंकफुल टू प्रतीक शुक्ला सर बिकॉज ही इज द फाउंडर ऑफ मसाई. एंड उनके साथ बहुत सारे टीचर्स हैं, योगेश भट्ट, नुपुल देव, एंड लाइक बहुत सारे ये तो फाउंडर्स है. बट आई कैन से मसाई ने वो होप दिया लोगों को जो लाइक मेरे को लगता है कि मसाई में सिर्फ वही लोग जाते होंगे जिनके पास कुछ नहीं बचता होगा, लाइक जिन्होंने अपने अपने फील्ड में पूरा ट्राई किया और वो लोग बेस्ट नहीं कर पाए. सो दैट इज अबाउट माई जर्नी. आई होप यू लाइक दिस एंड आई होप यू लाइक आपने कुछ लर्न किया होगा इससे. बिकॉज जब मैंने गिव अप नहीं किया 3 साल दिए जेई को, एंड आई नो बहुत सारे लोग होंगे जो लोग गाँव में होंगे जिनकी लाइफ सिर्फ गाँव के साथ खत्म हो गई होगी 12th के बाद. यार पैसे नहीं है, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, कैसे हम लोग पढ़ाई करेंगे, और अब मतलब पेरेंट्स के पास है नहीं तो हम बीटेक कैसे करेंगे, किसी का इंटरेस्ट होगा इंजीनियरिंग में. तो आई कैन सजेस्ट यू लाइक यू कैन कम एट मसाई. और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोगों ने पैसे बहुत इन्वेस्ट कर दिए हैं और यहाँ पे हम लोगों को कुछ देना नहीं होता है. वी हैव टू ओनली पे आफ्टर प्लेसमेंट. दैट इज द थिंग. थैंक यू सो मच. आई होप यू लाइक इट.